दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैंने बिहार स्पेशल लिखा है। बिहार स्पेशल जो जितने भी सारे एग्ज़ाम आती हैं, चाहे बिहार दरोगा की बात हो, चाहे बिहार एसएससी 10+2 या फिर एसएससी सीजीएल बिहार एसएससी के लिए या तो फिर बीपीएससी के लिए कोई भी एग्ज़ाम अभी आने वाले एग्ज़ाम देख लो आप। एईडीओ है, फिर डीएसओ है, फिर बीएसओ है, फिर बीपीएससी का 72nd का उसका भी एग्ज़ाम डेट दे दिया है। जितनी सारी बिहार का कोई भी एग्ज़ाम आएगा, वहाँ से आपको बिहार स्पेशल क्वेश्चन आपको हर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? तो बीपीएससी का कोई भी आप एग्ज़ाम दे दो, वहाँ से आपको बिहार स्पेशल क्वेश्चन भर-भर के पूछे जाते हैं। इतना भर-भर के पूछे जाते हैं कि आपको फ्री का नंबर यहाँ से आपको मिलने की पूरी 100% गारंटी है यहाँ पर। जिसे सबसे कहा जाता है कि सबसे लो हैंगिंग फ्रूट यही कहा जाता है, बिहार स्पेशल जो है लो हैंगिंग फ्रूट है। लो हैंगिंग फ्रूट कैसे है? कि बहुत छोटा सिलेबस मात्र लगता है कि 30, 35, 40 से म मैक्सिमम क्लास जाएगा तो 50 क्लास जाएगी। 50 क्लास का मतलब 1 घंटे क्लास में बता रहा हूँ 50 क्लास जाएगी 1 घंटे की 1 घंटे अगर डेली करेंगे तो। और 50 क्लास में क्या होगा कि आपको जितनी सारी क्वेश्चन्स आएँगे, 10 क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन्स में से आपको 9 क्वेश्चन आप करने की स्थिति में रहोगे। और 10वाँ क्वेश्चन भी करने की स्थिति में रहोगे क्योंकि उसमें थोड़ा-सा आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन 9 क्वेश्चन का तो मैं गारंटी श्योर कर सकता हूँ कि 9 क्वेश्चन यहाँ से आएँगे ही आएँगे। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बिहार स्पेशल कहाँ से कैसे-कैसे क्वेश्चन्स बनते हैं और कहाँ कैसे-कैसे सबसे पहले इसका मैथ के थ्रू हम पढ़ेंगे, मैपिंग इसका कैसे किया जा सकता है। एक तो चलो मैं यहाँ पर देखो जैसे कि मैं यहाँ पर मैप ले रहा हूँ यहाँ पर। देख लो यहाँ पर मैप। यहाँ पर जो बिहार का मैप मैंने खोला है, बिहार का मैप देख लो सबसे पहले बोलूँगा किशनगंज बोलोगे तो आपको दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए किशनगंज कहाँ है? तो किशनगंज देख लो यहाँ पे है, किशनगंज यहाँ पे है। किशनगंज आपको डायरेक्ट के लिए वहाँ से होना चाहिए, तो किशनगंज में कौन-से बॉर्डर टच कर रहे हैं, कौन-कौन से 2 स्टेट कहाँ से आ रहे हैं, किशनगंज में क्या वहाँ से क्या कुछ जीआई टैग मिली है, नहीं मिली है, वहाँ से कौन-सी चीज़ प्रसिद्ध है, वहाँ के क्या है, वहाँ के अगर जो पूछ देगा कि कौन सी पार्टी के सांसद बने हैं, मे बी कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखो जैसे ही मान लो पश्चिम चंपारण पश्चिम चंपारण में आपको बहुत सारा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। पश्चिम चंपारण का कौन-सा जीआई टैग मिला है, जैसे मरचा चावल मिला है जो जीआई टैग मिला हुआ पश्चिम चंपारण में उगती है। पश्चिम चंपारण एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ी जिला है। पश्चिम चंपारण का सांसद कौन है? पश्चिम चंपारण का सांसद कौन है? अभी संजय जायसवाल है, डॉक्टर संजय जायसवाल जिसने प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी आरोप लगाया था क्या? कि पेट्रोल चोरी का बहुत आरोप लगाया था, किस पे? संजय जायसवाल पे। इस तरह से आपको दिमाग में कोरिलेट करना है कि यहाँ पर सारी सब कुछ यहाँ पर हो रही है। फिर जैसे ही बोलूँगा यहाँ पर देखो सबसे दक्षिणतम जिला कौन-सी है? तो गया सबसे यानी कि सबसे अगर जो यहाँ पर से आएगा यहाँ पर अगर जो लॉन्गिट्यूड में आएगा तो सबसे नीचे वाला जिले कौन-सी है? ये आगे गया जिला सबसे सबसे नीचे वाला जिला जो है झारखंड से टच करती है यहाँ पर। सबसे बोलूँगा यहाँ पर देखो ये यहाँ पर देख लो इस तरह से रोहतास देखो यहाँ पर है। यहाँ पर देखो रोहतास यानी कि सबसे किधर है? कौन सी है? अब बताना कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश सबसे पहले कौन-सा जिला टच करती है? ये रोहतास हुआ यानी कि सबसे उत्तर बिहार का मैं ध्यान रखना, बिहार की चौहद्दी क्या होता है क्या? उत्तर में कौन-सी है? नेपाल। नेपाल जो है कौन-सी? एक एकमात्र ऐसा देश है जो नेपाल क्या है? इंटरनेशनल कंट्री शेयर करती है, इंटरनेशनल कंट्री को शेयर करती है बिहार का बॉर्डर। कितने जिले शेयर करते हैं यहाँ पर देख लो। यहाँ पर देखो कौन से जिले 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि टोटल कितने जिले शेयर करती है नेपाल से? तो 7 जिले बॉर्डर लगती है बिहार का। इस क्रम में पूछ देगा आपको ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर से आएगा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पूछेगा कौन से जिला इसमें नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आप वहाँ पर 100% वहाँ पर फँसने के चांसेस में रहोगे, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है क्या? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ पर देखो सुपौल, अररिया, किशनगंज ये 3 जिला हो गया। फिर आगे मधुबनी, सीतामढ़ी, फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यानी कि 7 जिले जो है नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। फिर इस तरह से आ जाओ यहाँ पर देखो बंगाल से कौन-कौन से जिले शेयर करते हैं? तो किशनगंज और पूर्णिया। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इस तरह देखो यहाँ पर किशनगंज, पूर्णिया। इसी 4 जिलों का क्या सीमांचल एरिया कहा जाता है यहाँ पर। अभी अब पूरा न्यूज़ में चल रहा है क्या सीमांचल एरिया को एक नया स्टेट मिलेगा, कुछ पश्चिम बंगाल को राज्य काट करके और कुछ बिहार का एक 4 जिला जो है इसको काट करके सीमांचल राज्य बनाया जाएगा। ऐसा पूरा यूट्यूब पर यानी कि या तो फिर सोशल मीडिया पे इस तरह की पूरा सर्कुलेट हो रहा है, इस तरह के मैटर जो है। यहाँ पर देखो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण कितने एक नेपाल से शेयर कर रहा है बॉर्डर और एक उत्तर प्रदेश यानी कि 2 स्टेट से ये शेयर कर रहा है बॉर्डर पश्चिम चंपारण। किशनगंज क्या? एक नेपाल से
एक नेपाल से और किससे, एक बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। एक पश्चिम बंगाल से शेयर कर रहा है। फिर इसी तरह कटिहार देख लो, कटिहार भी दो स्टेट से शेयर कर रहा है। एक कौन से, एक आ गया पश्चिम बंगाल से, एक पश्चिम बंगाल, एक पश्चिम बंगाल और एक झारखंड। एक झारखंड से शेयर कर रहा है यहाँ पर। ये सब सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर देख लो रोहतास, यहाँ पर कैमूर यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रोहतास यहाँ तक आया है। मैं आपको जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहा है ना रोहतास, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, रोहतास है। जैसे उत्तर प्रदेश से कौन, उत्तर प्रदेश झारखंड दो जिले, दो स्टेट से कौन सा टच कर रहे हैं, तो रोहतास जिला है। रोहतास जिला यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी और झारखंड से भी, और झारखंड से भी टच कर रहा है। ये कौन से जिले, तो ये सब चार जिले तो आपको पूरा पूरा ध्यान में होना चाहिए। किशनगंज कौन से जिले और कौन से देश से शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले नीचे देखो, ऊपर लोकेशन नेपाल, नेपाल से कौन-कौन से जिले? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कौन से? इधर से फिर देख लो, आपको क्रम में भी दे देगा कि पश्चिम से पूरब से जाओ और फिर पूरब से पश्चिम। इस तरह क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर आपको हालत खराब हो जाएगी। किस तरह से, जैसे कर्क रेखा कहा जाता है कि पश्चिम से पूरब में बताओ कर्क रेखा कौन-कौन से स्टेट से गुजरेगी, और पूरब से पश्चिम में बताना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ से भी आपको क्वेश्चन यहाँ तरह इस तरह से बनेगा कि पश्चिम से पूरब कौन-कौन से जिले टच करता है नेपाल से। तो यहाँ पर देख लो, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और कौन, किशनगंज। इस तरह से आपको सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना होगा। फिर देख लो उत्तर प्रदेश से कौन-कौन से बॉर्डर टच कर रहा है। यहाँ पर देखो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, यहाँ पर एक गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, रोहतास। यानी कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले, तो 8 जिले। उत्तर प्रदेश से कितने जिले, 8 जिले शेयर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से 8 जिले, 8 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। इस तरह से बातें आपको ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश से कौन कितने जिले, 8 जिले। कौन-कौन से जिले, गोपालगंज, सिवान, देखो 1 नंबर है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। यहाँ पर औरंगाबाद नहीं है। यहीं पर देखो एक नदी बहती है यहाँ पर, मान लीजिए एक गंगा जो इस तरह से है। अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ मैंने यहाँ पर बता दी है, सारी चीज़ मैं यहाँ पर से मिटा करके फिर से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो। यहाँ पर से इस तरह मैं सारे सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लो। यहाँ पर जो है गंगा इस तरह से निकल रही है, गंगा इस तरह से यहाँ जा रही है और यहाँ से होते हुए कहाँ, यहाँ से इस तरह से यहाँ जा रही है। देख लो गंगा, गंगा में क्या है, देखो यहाँ पर देखो भागलपुर दिखाया गया। बिहार का एकमात्र जिला जो है भागलपुर, क्या, भागलपुर जिलों को दो बीचों बीच से काटने वाले जिला, एकमात्र जिला है वो गंगा नदी। कौन सी जिला को, ये भागलपुर जिला को, भागलपुर जिला को क्या बीचों बीच से गंगा नदी वहां पर काटती है, बीचों बीच से बांटती है। जिस तरह से गंगा नदी बिहार के दो भागों में बांटती है, उसी तरह से बिहार का एकमात्र जिला है भागलपुर जो क्या बीचों बीच से बांटती है, डिवाइड करती है यहाँ पर। फिर यहाँ देखो, जैसे ही गंगा नदी यहाँ से यहाँ गुजरती है तो क्या, ऊपर वाले भाग को क्या करते हैं, नॉर्थ बिहार, और नीचे वाले भाग को साउथ बिहार। ऊपर वाले भाग को नॉर्थ बिहार, नीचे वाले भाग को क्या, साउथ बिहार कहते हैं। नीचे वाले भाग को साउथ बिहार, नीचे वाले भाग को साउथ बिहार। निचले भाग को साउथ बिहार कहते हैं। यहाँ तक बातें आपको पूरी पूरी समझ में आ रही होगी।
फिर यहाँ पर देख लो नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, यहाँ तक बातें समझ में आ रही। गंगा नदी के नीचे वाली भाग को साउथ बिहार और ऊपर वाले भाग को नॉर्थ बिहार। फिर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सबसे पहली बात है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पटना नजर आ रही है, यहाँ पर देख लो इस तरह की पटना है। पटना का पुराना नाम क्या है? कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र है। इस तरह से पटना है। पटना जो है गंगा नदी को सबसे अलग, पटना कितने जिलों को बॉर्डर शेयर करती है? यहाँ पर देख लो पटना, पटना से देख लो यहाँ पर एक आया, एक, सारण 2, वैशाली 3, समस्तीपुर 4, बेगूसराय 5, लखीसराय 6, नालंदा 7, जहानाबाद 8, अरवल 9। यानी कि पटना जिले से कितने जिले? 9 जिले पटना जिले के बॉर्डर लगते हैं। पटना जिले से कितने जिले बॉर्डर लगते हैं? तो 9 जिले का बॉर्डर वहां पर से पटना जिले से लगते हैं, पर शेयर करते हैं 9 जिला। 9 जिले कौन कौन है? इस तरह से बातें आपको यहाँ पर इस तरह से आपको ध्यान में रखनी होगी। कौन कौन सी? एक नंबर में देख लो भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। यहाँ पर देखो शेखपुरा दिख रहा है, यहाँ पर शेखपुरा पटना से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। यहाँ पर शेखपुरा, बार बार मैं कह रहा हूँ, शेखपुरा यहाँ से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है? और यहाँ पर तो मैंने पटना बता दिया। पटना का ये जान लो, पटना का थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे। पटना में क्या, पटना को बसाया किसने? तो उदयन ने। उदयन कौन था? यहाँ पर देख लो। अब मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, यहाँ पर देख लो पटना सबसे पहले, पटना, पटना को बसाया किसने? पटना का नाम किसने दिया? पटना पर सबसे पहले राजधानी कौन बनाया? तो उदयन ने। कौन? उदयन। उदयन ने। उदयन कौन था? अजात शत्रु का बेटा था। कौन था? अजात शत्रु का बेटा था। अजात शत्रु का ये बेटा था। अजात शत्रु क्या कहता था? पितृहंता। क्योंकि अजात शत्रु किसका बेटा था? तो बिंबिसार का। अजात शत्रु ने ही बिंबिसार को क्या क्या किया था, इसलिए पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु को पितृहंता कहा जाता है। फिर यहाँ पर देख लो क्या है, और फिर यहाँ का पटना का और पुराना नाम क्या है? सोमपुर नाम है। और क्या नाम है? यहाँ पर देख लो, हाँ, उदयन जो है, उदयन क्या है? उदयन कौन सा वंश के थे? तो बिंबिसार वंश के थे, यानी कि अजात शत्रु। फिर यहाँ पर देखो बिंबिसार, 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 बिंबिसार डायनेस्टी, बिंबिसार था। बिंबिसार कौन सा हुआ? ये हरियक, हरियक वंश। बिंबिसार कौन से वंश बसाया था? तो हरियक वंश के जाते थे, हरियक वंश। यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा आपको हिस्ट्री यहाँ से सब बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ पर उदयन पटना को बसाया था। अजात शत्रु के बेटा उदयन था। अजात शत्रु किसका बेटा था? तो बिंबिसार। बिंबिसार कौन सी वंश की स्थापना की थी? तो हरियक वंश की स्थापना की थी। यहाँ तक और कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आप मैं सब कुछ बता दी। यहाँ पर देख लो पटना आ गया। पटना का भी चीज देख लो, पटना के देख लो। पटना देखो, पटना हाईकोर्ट कब बना था? यहाँ पटना जो हाईकोर्ट बना था कब बना था? तो 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916। इसका फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था? तो चैम्स चैमियर। कौन था? चैम्स चैमियर। चैम्स चैम्स चैमियर था। यहाँ तक मुझे लगता है किसी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यहाँ तक सारा सब कुछ मैंने आपको पूरा क्लियर करने की पूरा कोशिश किया है। फिर यहाँ देख लो, सबसे बड़ी आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना है। तो पटना किस लिए है? पटना क्योंकि राजधानी है। राजधानी होने के नाते यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ पर मैंने आपको सारी सब कुछ बता दिया। जैसे मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर देखो, हाँ, ठीक। यहाँ तक मैंने पूरा कर दिया, छोटा कर दिया यहाँ पर। अब देख लो यहाँ पर से क्या है, टोटल पॉपुलेशन बिहार का कितना आएगा? बिहार का टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर देख लो।
बिहार की जनसंख्या। जनगणना कब हुआ था? तो 2011 में। 2011 के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन बता रहा हूँ, टोटल जनसंख्या बता रहा हूँ, क्योंकि जो अभी जो वो जनगणना नहीं हुआ था, वो सर्वे हुआ था, इसलिए वहां पर से क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे, जनगणना पूछे जाएंगे। तो जनगणना, बिहार की जनगणना कितनी है, जनसंख्या कितनी है? तो 10, 40, 99, 452। कितने लोग बिहार की जनसंख्या? 10,40,40,93,452 लोग। यहाँ तक पूरे बातें खुल। अच्छा, बिहार की जनसंख्या, ये एरिया कितनी है? यहाँ पर देख लो, एरिया कितनी है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ तक आपको कुछ नहीं होना चाहिए। 94 कितनी कितनी है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? स्क्वायर किलोमीटर है यहाँ पर एक चीज आप देखना, पॉपुलेशन में कितने नंबर पे हम लोग? तीसरे नंबर पे हैं। एक नंबर पे कौन है? तो यूपी। एक नंबर पे यूपी है, दो नंबर पे महाराष्ट्र है, और 3 नंबर पे बिहार। यहाँ तक बातें आपको पूरी समझ में आ रही होगी। एक नंबर पे यूपी, दो नंबर पे महाराष्ट्र, और 3 नंबर पे बिहार। और जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार फर्स्ट नंबर पे है। बिहार फर्स्ट नंबर में क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, यानी कि रहने का जगह कम है और लोग ज्यादा है यहाँ पर। इस तरह से बातें आपको पूरा ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर देख लो, टोटल एरिया बता दिया ना, टोटल जनसंख्या। तो भारत का टोटल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या का कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट है? 2 एरिया कितनी है? ये एरिया जो है यहाँ पर, एरिया देख लो यहाँ पर, एरिया कितना है? टोटल भारत की जितनी एरिया है, उसका एरिया कितना है? 2.86%। एरिया कितनी है? बिहार की है। यानी कि भारत की जितनी एरिया है, 2.86% बिहार की है। 2.86% बिहार की जनसंख्या। फिर आगे आ जाओ, फिर आगे मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे देखो, इसको और मैं छोटा करता हूँ। इसको और मैं यहाँ पर छोटा करके फिर आगे आ जाओ। अच्छा, बिहार की जो एरिया है, एरिया कौन से नंबर पे है? 12 नंबर पे है। एरिया कितने नंबर पे है? तो भारत का जितनी एरिया है, उसके एरिया के हिसाब से कितनी? 12वें नंबर पे है टोटल राज्य में, यानी कि 12वें स्थान पे है। 12वें स्थान पे कितनी? 28 राज्यों में मिला के, 28 राज्यों में, यानी कि बिहार की जो है 28 राज्यों में 12वें। 28 प्लस यूटी मिला देंगे तो 13वें स्थान पे आ जाएंगे यहाँ पर। 13वें, 13वें स्थान कौन सी? 28 राज्य प्लस 6 6 यूटी। एक मिनट रुक जाओ। 28 प्लस यूटी मिलाएंगे तो कितनी? तो फिर आ जाएगा 13वें स्थान पे हम लोग का एरिया है। जैसे लद्दाख है क्या, बिहार से भी बड़ा लद्दाख का बड़ा एरिया है। सॉरी, अंडमान ये सब वाला जो है यूटी वाला मिला देंगे तो अपन के, हाँ, 28 प्लस यूटी मिलाएंगे 13वें स्थान पे। बाकी 28 राज्यों में पूछा जाएगा तो 12वें स्थान पे है। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ जाता है यहाँ पर, देख लो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ पर। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज पहला क्या है? हिंदी है। और दूसरा क्या है? उर्दू है। आप बताना कमेंट में, उर्दू जो है सेकंड लैंग्वेज कब आया था, और किस कौन से वहां पर जब लाया गया था तो उस टाइम कौन से मुख्यमंत्री थे और कौन से राज्यपाल थे जब उर्दू को से दूसरी ऑफिशियल भाषा मानी गई बिहार की। यहाँ तक बातें आपको पूरी पूरी आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देख लो, फिर यहाँ पर देखो टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन में जब आऊंगा, जैसे 2.86% यहाँ पर है, इसको क्या कर देना है, डायरेक्ट उसको अपोजिट करके क्या कर देना है, 2 हटा करके यहाँ पर डायरेक्ट कर देना 8.6%।
टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उसका 8.6% पॉपुलेशन कहाँ है, तो बिहार में है। यहाँ तक मुझे लगता है किसी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, भारत सरकार कोई पत्राचार करेगी, कोई भी भेजेगी बिहार को, तो क्या तो हिंदी लैंग्वेज में भेजेगी। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, हिंदी लैंग्वेज है। अब मैं आता हूँ सेकंड स्लाइड पे, आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ तक मैंने बता दिया, अब यहाँ देखो फिर मैं आगे आता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं आपको यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर से देख लो, यहाँ पर से कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से इस तरह से, नहीं यहाँ से नहीं, मान लीजिए यहाँ से ये इस तरह से। और जब भी मैं आऊँगा तो कहेगा बिहार कहाँ स्थित है, बिहार कहाँ स्थित है, यहाँ पर देख लो ये नॉर्थ हुआ, नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, साउथ, ये कौन सी, ईस्ट, वेस्ट हुआ, वेस्ट, और यहाँ पर है ईस्ट। पूछेगा बिहार कहाँ से, कौन से भारत के कौन सी स्थिति पर स्थित है, तो नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर जो यहाँ पर क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। बिहार कहाँ से, तो नॉर्थ ईस्ट में भारत के कौन से स्थान पे है, तो नॉर्थ ईस्ट लोकेशन पे है। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखो यहाँ पर आता हूँ, फिर देखो यहाँ तक मैंने बता दिया, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखो, पूरा यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं पूरा यहाँ पर से फिर एक बार पूरा आपको यहाँ पर सारा सब कुछ मिटा करके अब मैं बताता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखो अब क्या है, जैसे यहाँ पर देख लो, भारत बिहार का नक्शा लगभग कैसा है, यहाँ पर आपको चीज ध्यान देना होगा। यहाँ पर ऐसा हो गया, और फिर देखो यहाँ पर भी कैसा है, ऐसा है। फिर देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये इस तरह से है। फिर देखो यहाँ पर भी इस तरह से है, यानी कि लगभग रेक्टेंगल है, लगभग आयताकार है। इस तरह की अगर जो नक्शा देखो लगभग आयताकार है। यहीं पर आपको पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक टाइम का ड्यूरेशन पूछा जाएगा, टाइम का ड्यूरेशन कितना है। तो टाइम का ड्यूरेशन जब भी हम देखेंगे, तो पूरा एक बार जब पृथ्वी जब घूमती है 360 डिग्री, तो कितने घंटे में, 24 घंटे में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 24 घंटे में, और कितनी, 24 घंटे में, यानी 24 घंटे को मिनट में करना है, तो यहाँ पर देख लो 60 मिनट, और कितने डिग्री, 360। यहाँ पर देख लो इस तरह से लेंगे, 6 6 6 4, यानी कि 1 मिनट में 4 डिग्री का, यानी कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के अकॉर्डिंग। 1 मिनट में कितने डिग्री, 4 डिग्री। यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ क्या है, अक्षांश और देशांतर आपको ध्यान में रखना होगा। अक्षांश और देशांतर यहाँ पर कितनी है, इस तरह की बातें आपको यहाँ पर सारी सब कुछ देखने को मिलेगी। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो, फिर देखो 83 19, 83 से यहाँ पर कितनी, 88, 83 डिग्री। यहाँ पर कितनी है, 83 डिग्री, यहाँ पर है 80 डिग्री। 83 डिग्री से यहाँ पर 88 डिग्री, यहाँ तक 83 से 88 डिग्री है। तो यहाँ से इधर जाने में क्या होता है, ऐड होता है, और इधर से आने, इधर से आ जाने में क्या, माइनस होता है, और इधर से आने में जी क्या, ऐड होता है। सूर्य इस तरह से घुमा ही होता है, इस तरह से घूमता है, इस तरह से। यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब 83 से 88 जाते, यहाँ तक टाइम का ड्यूरेशन जो है 1 मिनट में 4 डिग्री, तो 83 से 88 5 जा रहा है, कितने, टाइम का ड्यूरेशन आ जाएगा यहाँ पर लगभग 20 मिनट, 20 मिनट।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक 20 मिनट जो है टाइम का ड्यूरेशन है। अगर जो किशनगंज में यहाँ से आएँगे तो 20 मिनट का टाइम का ड्यूरेशन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत जो है एक ही टाइम ज़ोन फ़ॉलो करता है, 2 टाइम ज़ोन फ़ॉलो नहीं करता है। एक टाइम ज़ोन फ़ॉलो करेगा इसका टाइम तो वही होगा, यहाँ पर 10 बजेगा तो यहाँ पर 10 बजेगा। लेकिन यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन अगर पूछा जाएगा तो किशनगंज से लेकर के कहाँ रोहतास और इधर पश्चिम चंपारण तक के तो 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और आ जाओ, जैसे यहाँ पर देख लो 83 है, यहाँ से 88 आ गई यहाँ पर। फिर आगे देख लो क्या है, यहाँ पर 24 से देख लो यहाँ पर आएगा, ये लॉन्गिट्यूड हुआ, ये लैटिट्यूड हुआ। लॉन्गिट्यूड में 24 से कितना है? 27 है। 24 से 27 जब हम कर्क रेखा पढ़ते हैं, यहाँ पर एक देखो नया पेज लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह से गोल नहीं हुआ। चलो इसको एक बार और गोल करता हूँ। गोल नहीं हुआ, बस समझने के लिए यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर क्या है? 20 से कितना? 20 से 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर है। 0 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यहाँ पर जैसे आ जाएंगे 27 डिग्री, 27.5 डिग्री। यहाँ पर ऊपर जैसे आ जाएंगे 27.5 डिग्री। 27.5 डिग्री, ये दोनों में क्या है? ये ट्रॉपिकल बेल्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय बेल्ट है। लेकिन भारत जो है, यहाँ पर बिहार जो कहाँ रिलाई करता है? 24 डिग्री से मैंने 27 डिग्री बताया था। यहाँ पर भारत 24 डिग्री यानी कि यहाँ पर आएगा 27 डिग्री से लगभग 40 डिग्री। यहाँ पर जो होता है कौन सी डिग्री कहलाता है? सब ट्रॉपिकल बेल्ट। और सब ट्रॉपिकल बेल्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? उष्ण कटिबंध। उष्ण उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध में क्या होता है? 24 डिग्री से 27 डिग्री बिहार बिहार यहाँ पर रिलाई करता है। बिहार यहाँ पर रिलाई करता है 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में। 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में यहाँ पर कितना? बिहार कौन सी डिग्री में है? तो उपोष्ण कटिबंध है यहाँ पर। यहाँ तक कौन से कोई दिक्कत नहीं होता है। बिहार कहाँ पर है, कौन सी है कटिबंध में है? तो उपोष्ण कटिबंध है, ना कि उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध कितने? 27 डिग्री हाफ से लेकर के 27 डिग्री नॉर्थ लेकर 27 डिग्री साउथ तक के उष्ण कटिबंध कहलाते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ कुछ है, यहाँ पर देखो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, बिहार का राजकीय मछली क्या है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, बिहार का राजकीय जीआई टैग जो सारी सब कुछ मिले हैं। बिहार में लोकसभा की टोटल कितने सीटें हैं, ये पर सारी सब कुछ मैं यहाँ पर एक स्लाइड में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लो मैं आता हूँ बिहार का। बिहार बिहार में टोटल लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट 40। यहाँ पर फिर आ जाओ, बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 16 सीट है। उसी 5 यही जो है 5 राज्यसभा सीट के खाली हो रही है। वही जो है कि कब? 16 मार्च को चुनाव है। 5 मार्च को लास्ट नामांकन होगा, 16 मार्च को चुनाव है राज्यसभा के लिए। यहाँ पर देखो एमएलसी जो है कितनी? 75 सीटें हैं। 75 सीटें का मतलब क्या? बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है यहाँ पर। तो टोटल विधानसभा कितने सीटें हैं? 243 सीटें। यहाँ तक 243 सीट। 243 सीट में क्या है? 243 सीट में 38 सीट जो है क्या? एससी के लिए है। और 2 सीट के लिए किस कौन सी है? 2 सीट जो है एसटी के लिए है। बताना एसटी के लिए कौन-कौन सी सीटें हैं? एसटी के लिए कौन सी 2 विधानसभा सीट है? आप कमेंट करके बताना, गूगल करके बताना कि एसटी के लिए कौन सी सीट है जो एसटी वहाँ पर लड़ाई जाती है। एसटी सीट वहाँ पर रिजर्व है। 38 सीट कौन सा है? 38 सीट कौन सा है? एससी के लिए।
फिर यहाँ पर देखो 40 सीट तो है, लेकिन 40 सीट में 6 सीट क्या है, रिजर्व है। 6 सीट, 6 सीट रिजर्व है। रिजर्व फॉर एससी कम्युनिटी। एससी कम्युनिटी 6 सीट कौन कौन सी है, यहाँ पर एक नंबर में देख लो, जमुई। 2 नंबर में हाजीपुर। 2 नंबर में हाजीपुर। 3 नंबर में समस्तीपुर। फिर आ जाओ तो 4 नंबर में गोपालगंज। फिर आ जाओ 5 नंबर में सासाराम। और 6 नंबर में हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, गोपालगंज, सासाराम, एक समस्तीपुर। समस्तीपुर हो गया। हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, गोपालगंज, सासाराम, एक और कोई सीट है, 1 मिनट तक मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी है। हाँ गया, एक है गया मांझी जी वाला सीट। तो 6 सीट जो है एससी सीट के लिए है। यहाँ पर इस तरह से पूछ देगा, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे बिहार में कितने रिजर्व सीट है लोकसभा के लिए, 40 में से 6 सीट रिजर्व है। कितने सीट, 6 सीट रिजर्व है। और 6 सीट में से क्या कौन कौन सी सीट यहाँ पर देगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, क्या हाजीपुर, समस्तीपुर, गया दे देगा, एक और कोई जनरल सीट दे देगा कि कौन सी सीट यहाँ पर क्या है जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ पर इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर देख लो जमुई, जमुई के सांसद कौन है, वही चिराग पासवान का बहनोई अरुण भारती। हाजीपुर कौन है, तो चिराग पासवान है। समस्तीपुर कौन है, यही संभवी चौधरी, सबसे कम उम्र की लड़की जो है संभवी चौधरी। इसका पिता कौन है, तो वही अशोक चौधरी। अशोक चौधरी का पिता कौन है, महावीर चौधरी। ये सब सारे जो है क्या, एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा इस तरह से कि कितना भी पॉलिटिकल लोगों का कितना भी बेटा बेटी निकम्मा क्यों ना हो, वो लोग का भविष्य इतना सुरक्षित कर लेता है। कितना भी निकम्मा क्यों हो, कितना भी कुछ भी करना करे, लेकिन फिर भी वो लोग का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहता है। यहाँ पर देख लो अशोक चौधरी कितना, सभी शांत किशोर जो है यहाँ पर उस पर इतना गर्म रहता है, क्यों, क्योंकि अपने तो मंत्री बना हुआ रहता है हमेशा, बेटी को सांसद बना दिया, और उसका दामाद जो है क्या, वो भी कोई न्यास बोर्ड के क्या है, मेंबर है, सदस्य है, वो भी एक कैबिनेट का, उस कैबिनेट का हिस्सा बराबर माना जाता है। फिर देखो यहाँ पर गोपालगंज, फिर देखो सासाराम और गया, यानी कि जीतन राम मांझी गया सीट से जीत चुने हुए हैं। सासाराम से कौन है, एक कांग्रेस का यहाँ पर जीते हुए हैं। और गोपालगंज से भी कोई एससी कम्युनिटी के, वहां पर 6 सीट जो है रिजर्व सीट है। यहाँ पर देखो मैंने बताया था 38 सीट जो है रिजर्व सीट है एससी कैटेगरी के लिए, और 2 सीट किसका, एसटी कैटेगरी के लिए 243 विधानसभा में। यहाँ तक मुझे लगता है किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 सीट कौन सी है, यहाँ पर एक है पिथौरिया, एक है मनिहारी। पिथौरिया कहाँ है, तो ये बांका में। मनिहारी कहाँ है, आपको कमेंट करके बताना है मनिहारी कहाँ पर आता है। चलो मैं यहाँ तक, मुझे लगता है यहाँ तक रहने देता हूँ। बाकी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सारा टॉपिक तो मैं बताऊंगा ही। बाकी सारा सब कुछ आपको एक तरह से आपको मिल जाएगा सारा यहाँ पर एक जगह। बस आपको क्या करना है, रेगुलर वीडियो आपको देखते रहना है। और जहाँ पर भी कुछ भी डाउट हो कमेंट में डालिएगा, सारा सब कुछ मैं क्लियर करते चला जाऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ टीचर जो है तानाशाह की तरह रहे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डाउट करें, जितना डाउट पूछेंगे उतना सारा टीचर को सीखने को मिलता है। टीचर को सीखने को मिलता है तो आपको बहुत अच्छा सिखाने की प्रयास करता रहता है। हमेशा टीचर सीखने का प्रयास करता है और सीख करके आपको सिखाने का प्रयास करता है। चलिए यहाँ तक रह जाता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।